मैं चुनौतियां तो थी भारतीय जनता पार्टी के सामने, और चुनौतियां इसलिए भी थी, भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा सबको डराना, धमकाना और पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करना। और यहाँ तक इन्होंने तो नारा दे दिया था 400 पार। तो ये सीधा सीधा तानाशाही के रास्ते पर जाकर के संविधान को बदलना। तो इस गरूर को, भारतीय जनता पार्टी को जो गरूर था, उस गरूर को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने और जनता ने इनके गरूर को इस चुनाव में तोड़ने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी को 37 लोकसभा सदस्य जिताने का जो काम किया है, ऐतिहासिक जीत जो हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से खुश है। और खासकर समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के लोग और जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हारने से खुश है। ये सही है कि बदायूं में, संभल में और हमारे क्षेत्र जसवंत नगर, मैनपुरी लोकसभा में इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को लगा करके जो तांडव किया था, बस्ते फेंक देना, पर्चियों को फाड़ देना और इस तरीके से भगाना, जहां पर भी 300 मीटर की दूरी पर भी अगर बस्ते लगे हुए थे तो वहां पर भी तांडव मचा करके, लाठीचार्ज करके भगा देना। उसके बावजूद भी जनता ने और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाठी सहन करके भी वोट डालने का काम किया है। तो ये फिर मुकाबला किया है और मुकाबला करके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम किया। देखिए, इस समय जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के अगुवाई में जो चुनाव लड़ा गया है, और आज भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता के स्तर पर इस्तीफा दे देना चाहिए और चुनाव करा ले। तो समाजवादी पार्टी इस समय चुनाव हो जाए तो स्पष्ट बहुमत की सरकार बना लेगी। और इस समय जो देखिए, समाजवादी पार्टी को सभी वर्ग के लोगों ने, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक और मुसलमान भाइयों से लेकर के सबने जो सभी वर्ग के लोगों ने वोट देने का काम किया है, उसके लिए हम उत्तर प्रदेश की जनता को और समाजवादी पार्टी के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं।